गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम आपको भौतिक ज्ञान के पहले पार्ट के बारे में जो है जहाँ से कल पढ़ाया गया था उसके आगे वाले टॉपिक जो है बताते हैं। और अगला टॉपिक है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण है क्या? गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण कैसे बनाया जाता है? तो गोलीय दर्पण जो है किसी कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है। ठीक, किसी कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। इसका परावर्तक तल जो होता है वो गोलीय होता है। इस दर्पण का परावर्तक तल क्या होता है? गोलीय होता है। इसके परावर्तक तल के गोलीय होने के कारण ही इसको गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक तल गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? अर्थात वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो? गोलीय हो, से गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार देखते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण के प्रकार में गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला है अवतल दर्पण। पहला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और दूसरा है उत्तल दर्पण। दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। बात यह अवतल दर्पण किसको कहते हैं और उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोलीय दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो? धंसा हुआ हो। अर्थात परावर्तक तल कैसा हो? धंसा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक तल क्या होता है? उभरा हुआ होता है, ऊंचा उठा हुआ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखते हैं अवतल दर्पण। आइए देखिए, ये अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण। तो इसका परावर्तक तल ये अवतल दर्पण और ये जो है उत्तल दर्पण है। क्या है? ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण किसको कहते हैं? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो? धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण हुआ होता है जिसका परावर्तक तल क्या हो? उभरा हुआ हो, ऊंचा उठा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक, उसके बाद में आते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। 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 अब इसमें देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या क्या बनती हैं। कौन कौन सी दर्पण के कौन कौन से बिंदु हैं जिनको कि हम जो क्या जिनकी
को क्या किया जाए, प्रभात इस चित्र के माध्यम से समझते हैं और उसको जो है ठीक है बनाया देखते हैं। आइए देखिए, दिया गया है एक ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण M1 और M2 है और ये क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। इसी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है वक्रता केंद्र, जिसको हम C से इंडिकेट करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। और ये मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है उसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इस ध्रुव को हम क्या कहते हैं, P से इंडिकेट करते हैं, ये क्या है, ध्रुव है। ठीक, ये वक्रता केंद्र है, क्या है, वक्रता केंद्र। ये ध्रुव और ये वक्रता केंद्र C, ये P है, ये C है, वक्रता केंद्र है। दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात इस रूप में परावर्तित होती है। तो बिंदु, जिस बिंदु पर जो है मुख्य अक्ष को काटती है उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक, तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के लिए आप देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए देखते हैं। ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। अब इसमें से देखते हैं परिभाषाएं कौन कौन सी बनती हैं। पहला है ध्रुव, पहला क्या है, ध्रुव। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में पहली हेडिंग होगी ध्रुव होगी। अब ध्रुव की परिभाषा क्या बनती है, ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण ये है और इसका परावर्तक तल ये है, पॉलिश की गई है, ये पॉलिश किया गया है। अब जो है गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। ठीक, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है और ये अवतल दर्पण का ध्रुव है। ठीक, ध्रुव की परिभाषा देखते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, दूसरी हेडिंग है वक्रता त्रिज्या। दूसरी हेडिंग वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और
दर्पण की ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। परिभाषा लिखिए, गोलीय दर्पण की ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण की ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला बिंदु है इस दर्पण का वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? अब वक्रता केंद्र की बारी आती है। वक्रता केंद्र क्या है, किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र होता कहां है? तो गोलीय दर्पण, क्योंकि गोलीय दर्पण जो होता है वो किसी कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया गया होता है और गोले का अपना क्या होता है? एक केंद्र होता है। गोले का क्या होता है? अपना एक केंद्र होता है। तो वक्रता केंद्र की बात आती है। वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का बना होता है। गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का बना होता है उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। परिभाषा लिखिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है। उसके बाद में अगली परिभाषा आती है। अगली परिभाषा इसकी है फोकस। फोकस किसको कहते हैं? फोकस की परिभाषा क्या बनती है? यहां तक हो गया है क्लियर ना? उसके बाद आगे देखते हैं फोकस किसको कहते हैं। इसी गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु क्या है? फोकस बिंदु को हम देखते हैं। फोकस की परिभाषा क्या है? आइए, अगली हेडिंग हमारी है फोकस। अगली हेडिंग क्या है? फोकस। फोकस देखते हैं किसको कहते हैं। फोकस या उसी को कह लीजिए मुख्य फोकस। फोकस या मुख्य फोकस। दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस किसे कहते हैं? चाहे अवतल दर्पण के लिए हो चाहे उत्तल दर्पण के लिए हो, दोनों के लिए हम परिभाषा पहले एक में बता देते हैं फिर दोनों अलग अलग बता देते हैं। तो परिभाषा देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से
दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तित होकर परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से काटती है अवतल दर्पण के लिए, किसमें कोष्टक में जाएगा अवतल दर्पण। ठीक, यह परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, कोष्टक में लिख देंगे उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उस बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस कहते हैं। परिभाषा समझ में आई? परिभाषा है अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए। अब दोनों को अलग अलग देख लेते हैं। अवतल दर्पण के लिए जो परिभाषा हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, ये मेन एक्सिस की क्या है? मेन एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण के लिए है, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण का फोकस। परिभाषा लिखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है अवतल दर्पण के लिए। यहां कोष्टक में अवतल दर्पण में यह परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। ये रहा फोकस। यह मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। तो ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और दर्पण के बिंदु मान लेते हैं यम पर पड़ती है और यम पर पड़ने के पश्चात परावर्तित होकर mx दिशा में निकल जाती है और यही परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को बिंदु F पर काट रही है।
मुख्य अक्ष को बिंदु F पर काट रही है या F पर वास्तविक रूप से मिल रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी बिंदु को फोकस कहते हैं अवतल दर्पण के लिए। और इसमें है ये प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण दर्पण के बिंदु M पर पड़ रही है। ये M आपतित प्रकाश की किरण दर्पण के बिंदु M पर पड़ रही है। पड़ने के पश्चात परावर्तित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के बिंदु F से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसी बिंदु F को उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर, ये AM प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और दर्पण के बिंदु M पर पड़ती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है या प्रतिच्छेद करती है या वास्तविक रूप से मिलती है, ये अवतल दर्पण, इसमें किस दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वास्तविक रूप से प्रतिच्छेद करेगी या मिलेगी। यह परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। यहां उत्तल दर्पण कोष्टक लिख देंगे, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में, ठीक, उसे फोकस कहते हैं, से फोकस कहते हैं। ये फोकस या मुख्य फोकस की परिभाषा रही। उसके बाद में आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की परिभाषा भी आपको बताया गया था। मुख्य अक्ष की परिभाषा देखिए, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, ये देखो वक्रता केंद्र सी दिखाया गया है, वक्रता केंद्र सी, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव, और ध्रुव दर्पण का जो ध्रुव है, ठीक, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा या गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष की परिभाषा हो जाएगा गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र